उत्तर प्रदेश की राजनीति, पुलिस का रवैया इस वक्त पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब जब कोई त्योहार आता है, सब कुछ एक पल में बदल दिया जाता है। क्यों, इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। बने रहे वीडियो में। आज कुछ बड़ी खबरों पर चर्चा करूंगा, दिखाऊंगा किस तरह लोग परेशान होते हैं धर्म की राजनीति करने वालों से, जो शपथ तो लेते हैं जनता के विकास की, लेकिन करने कुछ और लगते हैं। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम रजा और आपका स्वागत करता हूं सोशल इंडिया 24 न्यूज चैनल पर। इस देश में कानून तो एक ही है, लेकिन इसके चेहरे अलग अलग हैं और इन चेहरों का किस तरह इस्तेमाल करना है, किसके ऊपर कौन सा कानून लगाना है, कैसे लगाना है, किसको बचाना है, किसको छोड़ना है, इस देश के हर उस राज्य में हो रहा है जहां जहां बीजेपी सरकार मौजूद है। दोस्तों, आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों की बात बताता हूं, सुनिए। आप उत्तर प्रदेश में बलात्कार कर सकते हैं, सड़कों पर होली खेल सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं और न जाने क्या क्या कर सकते हैं। आप मुसलमानों के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, हर वो काम कर सकते हैं जिससे आपको संतुष्टि मिल सकती है अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हैं। लेकिन आप इस उत्तर प्रदेश में 5 मिनट की नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर ऐसा किया गया तो आपके साथ क्या होगा जानते हो? इनको सुनिए, आजकल ये बहुत वायरल चल रहे हैं। फिर आगे की बात मैं आपसे करूंगा। देखिए, बहुत स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस बहुत पहले से क्लियर हैं। पहले से जो व्यवस्थाएं चलती आई हैं उनके बारे में सभी जो सम्मानित लोग हैं, जो सभी इंतज़ामिया लोग हैं, सभी मस्जिदों पर 544 मस्जिदें हैं और 146 ईदगाह हैं, उन सभी पर सभी के जिम्मेदार लोगों से संबंधित पुलिस कार्मिकों और प्रशासन के लोगों द्वारा वार्ता हो गई है। उनको सभी संदेश अवगत करा दिए गए हैं। रोड पर किसी भी दशा में नमाज सभी ने कहा है कि नहीं कराएंगे और ऐसा होना भी नहीं है। इसके बारे में सभी लोग सहमत हैं। बाकी जो सुरक्षा ड्यूटियां हैं वो सभी लगा दी गई हैं। देखिए, ना केवल पासपोर्ट जब्तीकरण, बल्कि पासपोर्ट की जब्तीकरण की बात नहीं होती है। जो भी मुकदमा लिखा जाता है और जो उनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं वो सारे वेरीफाई किए जाते हैं और उस पर फिर केवल यही कार्रवाई नहीं है, जितनी भी कार्रवाई पॉसिबल है वो सारी की जाती है, पहले की भी गई है और पुनः की भी जाएगी। अगर कोई इस प्रकार से कानून तोड़ने का प्रयत्न करेगा तो उस पर सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई। ये थे जनाब मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे। इनका कहना है ईद की नमाज सड़क पर नहीं होगी। चेतावनी देने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ पाया गया तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। बिल्कुल सही एसएसपी साहब, हम सब कानून का पालन करते हैं, आपकी बात से सहमत है। लेकिन एक सवाल ये है, कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है या फिर इस भारत में रहने वाले हर उस नागरिक के लिए जो भारत में रहता है? और अगर ऐसा है तो फिर इनका अब तक पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया गया, जो इस तरह से सड़कों पर होली खेल रहे हैं और उत्पात मचाए हुए हैं? आखिर क्यों 5 मिनट की ही नमाज में ये सारे कानून कार्यवाही मुसलमानों के ऊपर होने लगती है? इस बात से ये भी साबित होता है असल में मुसलमान ही भारत का असली नस्ली नागरिक है और निवासी है, इसलिए भारत का कानून इनके ऊपर लागू होता है। गलती आपकी नहीं है एसएसपी साहब, आपको जो ऑर्डर दिया जाएगा आपको वही करना पड़ेगा। दोस्तों, अब इस मुद्दे को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के जज अतुल श्रीधरन की बेंच ने मेरठ पुलिस की कानूनी व्यवस्था पर संविधान का तमाचा मारा, जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दी। क्योंकि कानून से बढ़कर सरकार है नहीं और पुलिस प्रशासन, क्योंकि भारत का संविधान सर्वोपरि है। जज महोदय ने कहा नमाज वैसे ही होगी, डीएम एसपी रिजाइन कर दे। जज साहब ने कहा नमाज वैसे ही होगी, डीएम एसपी अपना काम नहीं कर पा रहे तो रिजाइन कर दे, जिला छोड़ दे, ट्रांसफर ले लें। यह कड़ा फैसला दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने। यूपी के संभल के डीएम एसपी ने मस्जिद में नमाज के दौरान लोगों की संख्या तय करने की कोशिश की थी, लेकिन जज अतुल श्रीधरन की बेंच ने साफ कहा ऐसा नहीं होगा, कानून व्यवस्था के नाम पर रोक नहीं लगेगी। दोस्तों, ये सिर्फ एक समुदाय को धर्म की राजनीति के साथ प्रताड़ित करने का काम अभी से नहीं, 2014 से लगातार किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। आप देखिए, जहां पुलिस मूर्ख बनकर किस तरह तमाशा अपनी आंखों से देखती है। इस हरकत पर कोई कानूनी धारा इनको याद नहीं रहती। आप पहले वीडियो देखिए। और भाई साहब, एक मैं सबके बीच में कह रहा हूँ, सब मीडिया वाले भी खड़े हैं, मैं इस मेरठ शहर की सारी मीट की दुकानों की चेकिंग कराऊंगा और अवैध कोई दुकान होगी तो मौके पे जाके तोड़ेंगे उसकी भट्टी। कारण समझ लो क्यों? क्योंकि जब एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर सिंगल आदमी के पीछे लग सकता है तो इनके अंदर तो तामसी प्रवृत्ति है, जो मीट खा कर भैंस खा हो गई है, उसके कारण हो रहा है। धन्यवाद। तो ये भाई साहब कह रहे हैं मैं शहर की सारी मीट की दुकानों की चेकिंग करवाऊंगा
अवैध दुकान होगी तो मौके पर जाकर उसकी भट्टी तोड़ेंगे। ये मुसलमान आदमी के पीछे कुल्हाड़ी लेकर लग सकते हैं। इनके अंदर जो तामसी प्रवृत्ति है वे मीट खाकर हुई है, उसके कारण हो रहा है। मेरठ शहर सीट से चुनाव हारे हुए हिंदूवादी नेता का यह कहना खुली धमकी उत्पाद मचाने की देकर पुलिस के सामने से चला जाता है। अब इसका उल्टा किया जाए, अगर इनके सामने बोलने वाला कोई मुस्लिम नेता होता और ऐसा बोलता तो इनमें से एक भी बाहर नहीं जा पाता, यहाँ से सीधा जेल का टिकट काट दिया जाता। दोस्तों आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। रिपोर्ट को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। आप किस तरह इन हालात को देखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।